डिस्क्लेमर, इस वर्ल्ड कप का एक भी मैच मिस मत करो, चाहे कितने ही रात को हो, चाहे कितनी ही सुबह हो, चाहे कैसे भी टाइम पे हो, मत करो मिस भाई। जो देखा हूँ मैं, जो ही देखा हूँ भाई मैं आज, मैं बाद में बाकी सारे मैचेस वॉच करूंगा। पहले तो केप वर्दे के लिए 3 ताली बजाऊंगा, दो वरना ज़्यादा टाइम पे वीडियो बदल जाएगा, बट स्टिल भाई व्हाट अ गेम बाय केप वर्दे। भाई नो वंडर स्पेन को खोलने में इतना मुश्किल होता है स्पेन को, इनको ये कुछ करने ही नहीं दे रहे थे अर्जेंटीना को, कुछ करने ही नहीं दे रहे थे भाई। बस पोजीशन रखने दे रहे हैं अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना के मिडफील्डर्स इतना गंदा खेली, वो लोग वो भी लूज कर दे रहे हैं इतने आराम से, मतलब कसम से बता रहा हूँ मैं, तुम स्टैट्स देखो। 0.47 के एसजी पे जो कंपटीशन दिया है, 16 शॉट, 5 ऑन टारगेट, 16 शॉट, 36% पोजीशन पे 16 शॉट मारे हैं इन लोगों ने। अर्जेंटीना ने 22 मारे और 64% पोजीशन, 16 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स। इस पे ध्यान मत देना, ये बस दिखाने वाली चीज है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनेस्टली वो जो खेले हैं जिस तरह, भाई मैं ना इस चीज को मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू दिस कि वो किस तरह खेले हैं। अब बस इसको आपको इसके लिए गेम देखनी पड़ेगी, आपको उस फील्ड में आना पड़ेगा कि आप गेम देखना हो, तभी आपको समझ आएगा आज क्या देखा है मैंने। इतनी नकली रेटिंग है, मैलिस 8.2, एंजो 7.7, क्या डोमिनेट हुआ है, डोमिनेट, मैं झूठ नहीं बोल रहा, डोमिनेशन थी भाई। 160 टचेस, अच्छा, हाँ भाई बहुत अच्छा है। 90 और भाई 90% पास एक्यूरेसी अच्छी, बहुत अच्छी है। एक एक्यूरेट हो, क्या बात है, 5 डुअल, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। डोमिनेशन थी। एंजो फर्नांडिस भाई 132 टचेस ऑन द बॉल लिए, तो खराब कितना है तुम्हें पता है? एंजो फर्नांडिस ने कितनी बार बॉल लूज की है, कितने गंदे पासेस किए हैं भाई, कसम से बता रहा हूँ भाई मैं ये। और गंदे पासेस में ऐसा नहीं कि बहुत पासेस गंदे किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पासेस गंदे किए, दैट इज द थिंग। और भाई प्रोग्रेशन नहीं चल रही प्ले में, तुम लैटरल पासेस के निकाल लो अच्छी रेटिंग, उसमें क्या है? विटिना भी तो निकाल ही रहा है पूरे अभी तक वर्ल्ड कप में, क्या उसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस बता दो मेरे को। इसमें भी तुम बोलो हाँ भाई विटिना वाज अनडिस्प्यूटेडली द बेस्ट मिडफील्डर इन द मैच, बता दो एक भी। कभी नहीं आएगी, अभी तक आई ही नहीं है। एंजो फर्नांडिस मैकअलिस्टर इतनी गंदी पहुंच है, 8 और 7 की जो रेटिंग है बहुत गंदी, बहुत ही गलीज, बहुत ही गंदी तरीके से दी हुई है। पर मुझे ना भगवान को वही प्रणाम करके आता हूँ भाई मैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग मेस्सी राइट नाउ, मेस्सी बाद में प्रणाम करेंगे, बहुत बड़े भगवान है वो थोड़े। एमजे को ना ब्लैक जीसस बोलते थे, अब मुझे एक अफ्रीकन जीसस मिल चुका है भाई। ये इतना बैप्टिज्म भाई, ये बंदा क्या नहीं कर सकता भाई, ये पानी पे चल सकता हुआ, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 सेव्स, 7.7 की रेटिंग आफ्टर 3 गोल्स कंसीड करना, 69% की पास एक्यूरेसी, 47% की लॉन्ग बॉल्स, 3 डाइविंग सेव, 3 इनसाइड द बॉक्स, 3 बारी स्वीपर, 3 थ्रोज, 12 रिकवरीज ऑन द बॉल, 1 क्लियरेंसेस, 3 ग्राउंड बॉल्स, एक सक्सेसफुल ड्रिबल एज वेल। सर लोतारो मार्टिनेज इतना गंदा खेला है कि वोजीना से ड्रिबल हुआ है। वोजीना से ड्रिबल कौन होता है? एंड आई एम नॉट सेइंग वोजीना अच्छा प्लेयर नहीं है भाई, गोलकीपर है वो, गॉड डैम गोलकीपर है वो, क्या बात कर रहे हो? काब्राल, भाई साहब ये बंदा, ये क्या मार दिया था भाई इस बंदे ने, ये क्या मार दिया था इस बंदे ने भाई। वैसे लेफ्ट बैक है, इज ही इवन राइट फुटेड? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, ही इज राइट फुटेड, सो वीक फुट से ऐसा गोल मारना है भाई, क्या मारा है। एंड नो वन इन द वर्ल्ड कुड हैव सेव्ड इट। मैं थोड़ा टाइमलाइन से हिसाब से आता हूँ, ठीक है? तो होता क्या है, शुरू में चांसेस बन रही है, ऑब्वियसली अर्जेंटीना पहले बॉल रखती है ज़्यादा, अर्जेंटीना ऑब्वियसली सबसे पहले बॉल तो रखती है। तो फर्स्ट हाफ देखो 66% पोजीशन, ज़्यादा कुछ करने नहीं दिया था केपर को फर्स्ट हाफ में, बट देवर गुड, देवर कंपीटिंग, वो जा रहे थे, आगे चढ़ रहे थे, प्रेसिंग कर रहे थे, ठीक है? द थिंग इज अर्जेंटीना ने बॉल ज़्यादा रखी हुई थी, तो शुरू में क्या होता है, हम कौन सा गोल आया था 29 मिनट में, उसके पहले ना भाई अच्छा मैच चला था, 10 मिनट तक तो मैंने बोला था कि भाई केप वर्दे अच्छा मिडफील्ड खिलाएगी, और मतलब अर्जेंटीना से ज़्यादा डिसाइसिव और बेटर मिडफील्ड केप वर्द की लग रही है, कोई डाउट नहीं है। पर जब वो गोल आया भाई, मेसी में वो जो टच लिए हैं और जब वो फिनिश किए हैं, उस टाइम बोला था वोजीनिया और मेसी की डिबेट खत्म, अब मेसी खोल देगा, वोजीनिया को खोल देगा, ही वुड बी स्कोरिंग 2 और 3 गोल्स, मुझे लग रहा था पूरे मैच में दो, कम से कम 2 गोल आ रहे हैं, कम से कम एक ब्रेस पक्की है। ये अर्जेंटीना की टीम इतनी डिपेंडेंट है मेसी पे, मतलब हम पिछले वर्ल्ड कप में भी सेम चीज बोलते थे, 2022 में भी बहुत डिपेंडेंट है, इस बार ही ओवर ओवर डिपेंडेंट। पिछले बार 35 साल के थे मेसी, 35 साल के, इस बार 39, 39 की एज पे, इफ ही इज कैरिंग हिज टीम विच आर द डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस बाय द वे, क्रिएटिंग द मोस्ट शॉट्स, टेकिंग द मोस्ट शॉट्स, और 8.7 की रेटिंग जितनी दिखा रहे हैं, थोड़ी सी अगर इससे कम हुई तो मैं शॉक नहीं हुआ, पर मेसी ने बहुत काम किया है। पर ये इस बंदे ने गोल मिस किया, 0.49 के एसजी पे जो वो है गोल, और पता है इतने भाई वोजीनिया के, मैं तुम्हें सेव्स बताऊंगा, इतने सेव्स बंदे ने किए, रुको दिखा ही देता हूँ, ठीक है? क्या होता है ये वाला, तो शुरू से शुरू करता हूँ, 18 मिनट पे ये शॉट आता है, फ्री किक, मेसी भी है सेव्ड, ठीक है? 29 मिनट गोल चला गया, चलता है कुछ होता है, 45 मिनट एक और सेव, 63rd मिनट भाई 0.49 का जीता, मेसी ऑलवेज स्कोर्स दिस, अपने घुटनों से सेव किया, ठीक है? 73rd मिनट एक और सेव, एंड पे ये पता क्या है, फ्री किक थी, और फ्री किक कौन सी कैसी फ्री किक,
चीकी फ्री किक, भाई बंदा वॉल सेटल कर रहा है, वॉल सेटल करते वक्त मेसी भाई ने मार दिया रेफरी से पूछ के, एंड वोजीना सेव दैट, ही लिटरली सेव दैट while he was literally setting the ball, उस टाइम उस बंदे ने जाके सेव कर लिया। भाई हाउ द हेल आर यू डूइंग दिस? भाई पर लिटरली भाई जब वो सेव हुआ ना, वो जब फ्री किक सेव हुई, भाई मैं भाई भाई मेरी आत्मा निकल गई थी मेरे अंदर से। मैं बोला अब तो अब आपको पता नहीं वो क्या क्या नहीं सेव कर सकता, वो कुछ भी कर रहा है। 90th मिनट में 3 सेव किए बंदे ने, 90th मिनट में 3 सेव, ये एक देखो, ये दो देखो, ये तीन देखो, एक और फ्री किक भाई मेसी भाई ने अटेम्प्ट किया था वो भी। मैं कसम से बंदा सोच रहा था कि मेसी, अगर अगर मुझे फ्री के सेफ डे सिर्फ मेसी करूंगा भाई, किसी की भी नहीं करूंगा। 97 मिनट में फिर निशान जरूर, चलो अब थोड़ा मैच वापस चलता है, ठीक है। तो होता है क्या, फर्स्ट गोल मेसी का मारते हैं 29 मिनट में, और फिर क्या होता है सेकंड हाफ में, एंजो भाई खुलते हैं और गंदा खुलते हैं, ठीक है। मिडफील्ड जो खुलती है ना केप वर्दे की, उनको वो खुलती है, एंड डिफेंस भी खुलता है अर्जेंटीना का, एंड द स्कोर केप वर्दे स्कोर करती है, 1-1 होता है, ड्रॉ होता है मैच, एंड उसके बाद भाई केप वर्दे को कोई चांस खास दी नहीं। देखो देवर वर चांसेस, मैं बोलूंगा मेसी ने मिस किए 2-3 चांसेस आज। He wasn't the most lethal player in the pitch today, on the pitch today, but still he tried his best। मैं बोलूंगा, इसलिए मैं मेसी को गाली दूंगा नहीं, because he was carrying भाई, जो कैरी उस बंदे ने किया ना, ये इतना गंदा खेली है टीम, ये भाई लिसांड्रो के अलावा, मैं सच्ची बात, लिसांड्रो और क्रिस्टियन रोमेरो, अगर ये तो ना होते, प्लस मदीना वाज आल्सो ओके एंड डिपॉल वाज आल्सो ओकेश, तो मैं इन तीनों प्लेयर का, चारों प्लेयर का नाम लूंगा, प्लस एक लोतारो का जो वो आखिरी में सेव आया था, वो जो बचाया है। सो ये चार पांच प्लेयर भाई, मोलिना इतनी गंदी, अल्माडा इतना गंदा, लोतारो और आल्वारेस कितना गंदा खेल सकते हैं भाई, वो ना अपने करियर के साथ सबसे गंदा फुटबॉल अब राइट नाउ खेल रहा है, इतना गंदा फुटबॉल खेल रहा है भाई। एक उसे बॉल शूट भाई, 0 आउट ऑफ 8 डुअल्स, एक एक एरियल डुअल पूरी गेम में जीता है, 3 रिकवरीज, 4 बार ड्रिबल, 4 बार ड्रिबल पास, भाई बंदे की रिकवरीज कम, ड्रिबल पास ज्यादा है। 0 ड्रिबल कंप्लीटेड, एक बिग चांस क्रिएट की बंदे ने, उसके अलावा कुछ नहीं किया पूरी गेम में, कुछ भी नहीं किया इस बंदे ने पूरी गेम में। और ऑनेस्टली फिर क्या होता है, एंजो भाई खोलते हैं, गोल पड़ता है, फिर होता है एक्स्ट्रा टाइम शुरू होता है, कॉर्नर कॉर्नर आता है, मैकेनिस्टर के सर से लगती है बॉल, एंड ऑब्वियसली ही डज इट। मैकेनिस्टर भैया के सर से बॉल लगती है एंड ही स्कोर्स, ही डजंट स्कोर, वो आती है बॉल, एंड वहां पे लिसांड्रो ने एक बहुत अच्छा टच लिया, एंड ही जस्ट रैम्ड इट इनटू द गोल। बहुत ही सुंदर गोल था, बहुत ही अच्छी फिनिश थी। कोई कीपर उसको, कोई पूरा वर्ल्ड में कोई कीपर उसको सेव नहीं कर रहा, ठीक है। तुम ना हो सके ना लाइव स्ट्रीम देखना, क्या रिएक्शन आया उस पर भाई। ये जो फिर किया है ये काबराल, कौन सा मिनट चल रहा था, 100 कौन सा, 100 कौन सा, 103rd मिनट चल रहा था कि यहाँ से बॉल हॉन्ग दी फिनिश करके भाई, टॉप कॉर्नर, व्हाट अ फिनिश दैट वाज। तुम बस देखना, तुम बस देखते रह जाओगे उसको, तुम वापस ही कर पाओगे। दिस वाज द बेस्ट वर्ल्ड कप गोल अभी तक इस वर्ल्ड कप, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैच आल्सो मैटर्स भाई। अगर तुम फाइनल में बहुत बड़ा गोल मारते हो, इट रियली मैटर्स, चाहे वो गोल कैसा भी हो। तो ये वाली बात है, कापरा ने जो आज गोल मारा, इट वाज द बेस्ट गोल इन द वर्ल्ड कप इस बार, कोई डाउट नहीं है, अभी तक का बेस्ट गोल बोलूंगा मैं। फिर एक्स्ट्रा टाइम का सेकंड हाफ शुरू होता है, चल रहा है, मेरी फटी पड़ी, क्या होगा, क्रिस्टियन रोमेरो का एक बहुत बड़ी जंप आता है, बॉल सर पे लगती है, और फिर लगती है बोरेस के सर पे, सॉरी बोरेस के सर पे नहीं, बोरेस के हाथ पे, हाँ हाथ पे लगती है, एंड इट गोज इन भाई। बंदे की सबसे डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। मैं सच्ची बोलूंगा, केप वर्दे 5 लाख की पॉपुलेशन वाली वो कंट्री है, ये गेम खिला रहे हैं वो लोग, ये गेम खिला रहे हैं। 170 करोड़ आबादी होने वाला हम वर्ल्ड कप को छू छू हम वर्ल्ड कप के सपने नहीं देख पाते, और इन्होंने कल किया है भाई। इस ये जो टीम है ना, ये जो पूरा स्क्वाड है, नॉट जस्ट अ टीम, पूरा जो स्क्वाड है ना, इसको फ्रेम करो, इनको अलग से रखो। के पर्दे जो भी कंट्री की प्रॉब्लम चल रही है ये देखो, और लिटरली लोगों को बोलो कि ये चीज कैन यूनाइट एवरीवन। लिटरली इन लोग की जो है टीम है, दिस कैन यूनाइट एवरीवन। वोजीना बोलते हैं, आई हैव अ ड्रीम टू प्ले अगेंस्ट मेसी, एंड देन ही ड्रॉप्स अ मास्टर क्लास। मैं बोलूँ 3 गोल्स खाने का मास्टर क्लास अगर बोलो तो सोचो क्या किया उस बंदे ने पूरी गेम में। ही डिफाइंड द गेम टुडे भाई, बंदा अलग कॉन्फिडेंस में था, वो पिच पे आया, ही वाज टेकिंग टाइम भाई, मतलब वो मैच शुरू होता है एंड ही इज लिटरली भाई एकदम दूर से बॉल एंड ही इज जस्ट टेकिंग द टच एंड ग्राउंडिंग द बॉल, ए फर्स्ट टच पे। ही वाजंट इवन लुकिंग भाई, बंदा मिडफील्ड तक गया है 2 बार आखिरी में, 120 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। इतना मोटिवेटिंग प्लेयर, इतना इंस्पायरिंग प्लेयर, इतना ऐसा मतलब ऐसा प्लेयर जो टीममेट्स को उठा रहे कि कुछ ना कुछ वी आर स्टिल इन द गेम, वी आर स्टिल इन द गेम।
व्हाट अ टीम भाई, एंड दे रियली डिजर्व अ लॉट ऑफ अपलॉड भाई। पर ये वर्ल्ड कप इतना हराम कसम से क्या वर्ल्ड कप है भाई, ये क्या ही वर्ल्ड कप, मैं क्या बताऊं, छोड़ो भाई। ये इस गेम की बात हो गई, मैं बहुत बात कर ली इस गेम के बारे में। अब अगली कोलंबिया का ना, कोलंबिया 1-0 गाना बुलाती है। ऑब्वियसली वी एक्सपेक्टेड कोलंबिया टू विन। पर तुम देख रहे हो 2 के पे एक गोल मारा है। मैं बस कोलंबिया को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपके साथ रिसेंटली ज्यादा होने लगा, आप लीथल नहीं हो। 5 में से 4 बिग चांसेस आपकी मिस्ड है, और बिग चांस भी देखो कैसी कैसी मिस्ड है। 0.21 का एसजी, तो मतलब यू कांट डू दिस व्हाइल यू आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप नो। तो इसलिए बस थोड़ा सा वो है। 0.23 का एक्सजी, आप ये सब नहीं मिस कर सकते, आप ये सब नहीं मिस कर सकते, बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते सब। एंड इट मे हर्ट इन द फर्दर सीरीज ऑफ द गेम भाई, सच्ची बताऊँ आपको। 0.21 का एक्सजी देखो, एक और गया। फिर लुइस डियाज का था ये 0.8 का एक्सजी लुइस डियाज। तो लुइस डियाज को भाई बहुत ज्यादा वो क्लच होना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द मेन मैन ऑफ दिस टीम आफ्टर हामेस रोड्रिगेज। अब तो मेन मैन आई थिंक लुइस डियाज है, हामेस रोड्रिगेज इज मोर लाइक अ लीडर, एक वेटरन लीडर की तरह है हामेस रोड्रिगेज इस टीम के लिए। सो भाई दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। कोलंबिया से चांसेस मिस कई बार चलेगा नहीं, पर हाँ चलो ये लोग क्वालिफाई कर चुके हैं नाउ। मैं तो नॉकआउट से दिखाता हूँ तुम्हें, मैं टूटना पर पहले इजिप्ट ऑस्ट्रेलिया भाई, बहुत अच्छी गेम थी, बैक टू बैक बैक एंड फोर्थ गेम थी, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। एंड पहले इजिप्ट गोल मारती है, अशूर का एक बहुत अच्छा गोल था, फिर हैनी का एक गोल बुलाया था हेडर पे, और फिर क्या होता है एक्स्ट्रा टाइम होता है। एक्स्ट्रा टाइम भी बहुत बैक एंड फोर्थ गया। उसके बाद होती है पेनल्टीज, पेनल्टीज में सबसे भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहली पेनल्टी मिस कर दी, और फिर ना फोर्थ पेनल्टी भेज दिया एक बच्चा 18 साल का। क्या सोच के मेरे को समझ नहीं आया कि भाई बंदा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि कोई 30 साल का लौंडा नहीं ले पा रहा, बट 18 साल वाला ले लेगा पेनल्टी। उसने क्रॉसबार हिट किया, ही मिस्ड इट, एंड बस मतलब उससे भाई इजिप्ट जीत गई आफ्टर मो साला ने पेनल्टी मारी एक और, एंड दे जस्ट वन इट आफ्टर दैट, ठीक है। तो ये हुआ। और तुम देखो मैच कितना भाई लेवल लेवल पे मैच चल रहा था एकदम ही, पर ऑस्ट्रेलिया भाई इन लोगों को लगा कि हाँ भाई इनका 18 साल का लौंडा आएगा, ही वुड स्कोर अ गोल। थोड़ा दिमाग लगाओ, उसका पहला वर्ल्ड कप, उसका पहला कोई मेजर टूर्नामेंट है भाई, प्लीज थोड़ा दिमाग लगे उसको, बोला पेनल्टी दोगे, नहीं हम दे देंगे, ठीक है दो। और ये वाली पेनल्टी दैट एक्चुअली वन इट फॉर देम, हसेम अब्देल मगीद की पेनल्टी जो थी, दैट वन इट फॉर देम। और यहाँ पे अब मैं तुम्हें बताऊँ नॉकआउट, ठीक है, मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ नॉकआउट्स के लिए। पारागो फ्रांस का मैच है, कनाडा मोरक्को का मैच है, तो ये दोनों मैच होने वाले हैं। बाकी फिर उसका मैच है ब्राजील नॉर्वे का, मेक्सिको इंग्लैंड का, फिर है पोर्तुगल स्पेनिया, यूएसए बेल्जियम, अर्जेंटीना इजिप्ट, एंड स्विट्जरलैंड कोलंबिया। यहाँ में राउंड ऑफ 16 के मैचेस हो चुके हैं भाई, पर केप वर्दे ने निकल किया है। मैं इसलिए तुम लोगों को पता पहले बोलना नहीं था कि केप वर्दे कैन ऑल्सो गो, एंड उन्होंने दिखाया कि वो क्यों जा सकते थे भाई। दे वर क्रेजी गुड। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो टुडे। आज के लिए इतना ही है भाई। केप वर्दे को बहुत ज़्यादा सलाम, उनके कोच, मैनेजर, फैंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सबको बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। एंड वोजीनिया, यू आर द न्यू गोट भाई, यू आर द न्यू गोट। मैं ऑनेस्टली पे बंदे को एक बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट चाहिए करंटली भाई। 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, 20 के थे शुरू वर्ल्ड कप शुरू में, 20 मिलियन हो चुके हैं। ही इज द लिटरस, ये स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप में ना केप वर्दे इज द बिगेस्ट पार्ट, मैं सच्ची बता रहा हूँ। सो दिस इज अबाउट द वीडियो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एवरीवन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू मच एंड पीस आउट, बाय, टेक केयर। ओह माय गॉड।